मैं आपको बताऊं, टॉल्स्टॉय थे। टॉल्स्टॉय बड़े प्रसिद्ध लेखक थे। हमें लगता है कि साहब हमें बांटने के लिए पैसों की आवश्यकता है, हमें बांटने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है। जितना हमें भगवान ने दिया है कि हम उसको भी बांटना जान जाते हैं तो हम देवता बन जाते हैं। तो फिर हमारे अंदर यज्ञ का असली भाव आ जाता है। आप लोगों ने टॉल्स्टॉय की कहानी पढ़ी होगी। टॉल्स्टॉय बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार थे और दिल के बड़े अमीर थे। उनके अंदर एक भाव था कि जब भी कहीं जाते तो जो भी उनके पास होता था सब चीज़ों को बांटते हुए जाते थे। एक दिन वो निकले तो उनकी पत्नी ने कहा कि साहब आप पीछे के दरवाजे से निकला करो, आप निकलते हो हमेशा खाली होकर के आ जाते हो, बड़ी दिक्कत आती है। पीछे के दरवाजे से निकले तो लोग पीछे की तरफ लाइन लगा के खड़े हो गए और उनने देना शुरू करा। उनने अपने पैसे दिए, बटुआ दिया, किसी को जो है उनने अपना स्वेटर दे दिया, किसी को टोपी दे दी, कोट दे दी, खाली हो गए। एक आदमी बैसाखियों के सहारे से आ रहा था धीरे धीरे और टॉल्स्टॉय आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि आदमी खड़ा हुआ है। अब टॉल्स्टॉय की आंखों में आंसू आ गए। उनने उसको गले लगा लिया। उनने कहा कि भैया अब मेरे पास तेरे को देने को कुछ नहीं बचा, कल दोबारा आऊँगा तो लेकर के आऊँगा। वो व्यक्ति बोला कि साहब ऐसा मत कहिए, आप आज आपने जो दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया। बोले साहब पैसे देने वाले बहुत मिले, प्यार देने वाला पहली बार मिला है। तो दोस्तों, प्यार देने वाला हम में से हर कोई बन सकता है। पैसा नहीं हो हमारे पास कोई दिक्कत की बात नहीं है, विद्या नहीं हो हमारे पास कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा संपदा नहीं हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भावनाएं हम में से हर व्यक्ति लेकर के आया है। हम में से हर व्यक्ति दो हाथ लेकर के आया है। हम में से हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कष्ट को हटाने के लिए दो हाथ बन सकता है, उसके आंसू पोंछने वाला हाथ बन सकता है, उसका कष्ट हटाने वाला हाथ बन सकता है। इतना हम में से हर व्यक्ति बन सकता है। और जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाता है दोस्तों, उस दिन हम लोग यज्ञ की असली शिक्षा को समझ जाते हैं। यज्ञ की असली शिक्षा यही है, देवीय भावनाओं को अपने अंदर धारण करना, देने की भावना को अपने अंदर धारण करना, उदारता की भावना को अपने अंदर धारण करना, मानवता की भावना को अपने अंदर धारण करना। ये यज्ञ की पहली शिक्षा है। यज्ञ की दूसरी शिक्षा वही है दोस्तों जो गुरुदेव सदा कहा करते थे, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हमें देखने में आसान सा लगता है, देखने में आसान नहीं है। जिसको अभी आप यज्ञी जीवन की बात कर रहे थे, यज्ञी जीवन का मतलब है कि यदि सामने वाले को कष्ट है तो मैं अपने जीवन को उठा करके दे दूं। आप लोगों ने महर्षि दधीचि की कथा सुनी होगी। महर्षि दधीचि की कथा ये सबको पता है कि जब ये बारी आई कि धरती पर वृत्रासुर ने कब्जा कर लिया और इंद्र भगवान को महर्षि दधीचि की शरण में जाना पड़ा कि साहब जब तक कोई तपस्वी अपनी हड्डियों को नहीं देंगे, अपनी अस्थियों को नहीं देंगे, उनकी अस्थियों से आयुध नहीं बनेगा, उनकी अस्थियों से एक हथियार नहीं बनेगा, तब तक उस असुर का अंत नहीं हो सकता। दधीचि ने कहा, एक पुराणों में जब जिक्र आता है तो पुराणों में कहा कि दधीचि ने वाक्य के समाप्त होने का इंतजार नहीं किया। उनने कहा यदि मानवता के लिए मेरी हड्डियों की आवश्यकता है तो आप अभी ले जाओ, तुरंत ले जाओ आप। और उनकी हड्डियों से वज्र बना, वज्र से वृत्तासुर का अंत हुआ। ये कहानी का एक पक्ष है, पर जो कहानी का दूसरा पक्ष है वो बड़ा ही हृदय स्पर्शी है। कहानी का दूसरा पक्ष ये है कि जब दधीचि ने शरीर छोड़ा तो उस समय में उनकी पत्नी वहाँ पर उपस्थित नहीं थी। जब वो लौट करके आई तो उन्होंने देखा कि साहब मेरे पति यहाँ पर नहीं है और सारे के सारे देवता जिनको मैं छोड़ करके नहीं गई थी यहाँ पर खड़े, कैसे खड़े? तो उन्होंने इंद्र की ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा और पूछा मेरे पति कहाँ गए? तो इंद्र ने ये नहीं कहा कि आपके पति नहीं रहे। इंद्र ने कहा आपके पति यज्ञ करने के लिए गए, आपके पति यज्ञ करने के लिए गए। दोस्तों, जब हम अपना जीवन समाज के लिए अर्पित कर देते हैं, ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। जिस दिन हम अपने जीवन को, अपनी सोच को समाज के लिए अर्पित कर लेते हैं, हम यज्ञ के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि साहब हमको जो मिला है परमात्मा की ओर से हम समाज को देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उस दिन हम यज्ञ के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। और ये तो यज्ञ के पीछे का दर्शन है, यज्ञ के पीछे की सोच है, यज्ञ के पीछे का भाव है। और जो यज्ञ का अपना कर्मकांड है, जब हम यज्ञ का कर्मकांड कर रहे हैं तो उसके कर्मकांड का प्रत्येक स्टेप, उसके कर्मकांड का प्रत्येक सोपान, उसके कर्मकांड का प्रत्येक चरण अपने आप में एक नई शिक्षा को दे करके जाता है। दोस्तों, हम लोग यज्ञ करते हैं तो हम लोग यज्ञ में करते क्या है? हम लोग अग्नि को जलाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और हवन सामग्री को उसके अंदर डालते हैं। क्यों करते हैं? आग जलाते हैं दोस्तों। यज्ञ की जो अग्नि जलती है वो हमें 3 शिक्षाएं देती है। यज्ञ की अग्नि जलाने के पीछे के 3 भाव हैं। क्या? पहला तो है गर्मी प्रदान करना। जहाँ कहीं पर भी ठंडी हो, जहाँ पे भी जैसे ही थोड़ी सी आग पहुँचती है वहाँ पर गर्मी आ जाती है। और यज्ञ से जो मिलने वाली अग्नि है, यज्ञ से जो जलने वाली अग्नि है, वो हमें शिक्षा देती है दोस्तों। वो ये शिक्षा देती है कि हम भी अपने विचारों के अंदर गर्मी लाएं, हम भी अपनी सोच के अंदर तेजस्विता लाएं, प्रखरता लाएं। आदमी की ज़िंदगी में यदि उमंग और उत्साह चला जाता है, उल्लास चला जाता है, अंदर का भाव चला जाता है, तो आदमी वहीं ठंडा हो जाता है। पानी एक जगह पर रुक जाता है
तो फिर नाले में बदल जाता है, वहाँ पे मक्खी मच्छर फैलते हैं, बीमारियाँ आती हैं, बदबू आती है। और वही पानी जो है बहने लग जाता है तो नदी में बदल जाता है, प्रपात में बदल जाता है, प्रवाह में बदल जाता है, लाखों लोगों का कल्याण करता है। हमारे जीवन में यदि सकारात्मकता आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, उमंग आ जाती है, उत्साह आ जाता है, उल्लास आ जाता है, तो हम हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बन जाते हैं। और वहीं पर व्यक्ति यदि एकदम ठंडा हो जाए, उसके अंदर निगेटिविटी आ जाए, सोच के अंदर डिप्रेशन आ जाए, कुछ लोगों से आप बात करके देखो तो एकदम सारी दुनिया ही निगेटिव है उनके लिए। आप उनसे बात करके देखो, आप बात करोगे तो आप अपना दुख लेकर के आए होगे और आप उनके पास से और दुख का पहाड़ लेकर के लौटोगे। आदमी इतना मनहूस होकर के बैठा हुआ है कि आप उससे बात करने जाओ, वो आपको 40 कंप्लेन बता देगा, साहब दुनिया सही नहीं चल रही है, देश जो है सही नहीं चल रहा है, डॉक्टर इलाज ढंग से नहीं कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है, नौकरी ढंग से नहीं मिल रही, सारी चीजें निगेटिव हैं। और कुछ लोगों से आप बात करके देखो तो आप उनसे 5 मिनट के लिए बात करोगे और आपके अंदर एकदम आशा का, उत्साह का, उमंग का संचार हो जाएगा। हम वैसे बन जाएं कि हमारे अंदर से, हमारे चिंतन के अंदर से गर्मी निकले, प्रकाश निकले, ऊर्जा निकले, उमंग निकले, उत्साह निकले। जब व्यक्ति के अंदर से उमंग और उत्साह निकलती है दोस्तों, तो चाहे उसकी उम्र 120 वर्ष की क्यों ना हो, वो अभी भी युवा है। और नहीं तो यदि आदमी 18 वर्ष का हो गया और उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई, उसके अंदर सोच में एकदम ठंडापन आ गया, तो 18 वर्ष में बूढ़ा हो गया। इस देश ने हमेशा से इसके ऊपर भरोसा नहीं किया कि आदमी की उम्र क्या है। उम्र चाहे जो भी हो, हमारी दृष्टि में वो युवा रहे। 89 वर्ष की उम्र में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना शुरू करा। 90 वर्ष की उम्र में तेलंग स्वामी ने दीक्षा ली। 120 वर्ष की उम्र में उन्होंने जाकर के समाधि को प्राप्त किया। 118 वर्ष की उम्र में नागार्जुन जब पूरी जिंदगी पढ़ाते रहे नालंदा विश्वविद्यालय में, और उनको लगा कि मेरे पढ़ाए हुए 8 विद्यार्थी जो हैं वो कुलपति थे नालंदा विश्वविद्यालय के, और उनको लगा कि मेरे पढ़ाए हुए 8 विद्यार्थी जो है वो निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं और मैं अभी तक सिर्फ इस पर लेक्चर ही दे रहा हूँ, छोड़ करके निकल गए नागार्जुन 118 वर्ष की उम्र में, और 136 वर्ष की उम्र में समाधि को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, हमारे यहाँ उम्र से ये नहीं तोला जाता कि आदमी युवा है कि नहीं। जिस दिन उसके मन में उमंग आ गया, उत्साह आ गया, उल्लास आ गया, उस दिन वो युवा हो जाता है। तो पहली बात जो यज्ञ की अग्नि हमें शिक्षा देती है वो ये देती है कि हमारे विचारों के अंदर तेजस्विता आए, हमारे चेतना के अंदर प्राण आए, हमारी सोच के अंदर उमंग आए, उत्साह आए, उल्लास आए। और दूसरी चीज प्रकाश, जहाँ कहीं भी अंधेरा हो, अग्नि आए, आग आए, एकदम उजाला हो जाता है। कितने भी वर्षों का अंधेरा हो, वहाँ पे सैकड़ों वर्षों से अंधेरा छाया हुआ हो, यदि 1 सेकंड में आग जलाओ आप, तुरंत प्रकाश आ जाएगा। हजारों वर्ष के अंधियारे को दूर करने में प्रकाश को 1 सेकंड का समय नहीं लगता। वैसा प्रकाश हमारे अंदर से निकल